जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष शेटो। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी। और आज आपके लिए लेके आया हूं 24 मई 2021 का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किस पर्यावरणविद का 21 मई 2021 को निधन हो गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला सुंदरलाल बहुगुणा जी का यहाँ पर निधन हो चुका है। तो जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस क्वेश्चन के बारे में। तो बहुगुणा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 जनवरी 1927 को। ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन जरूर कर लेना है ताकि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सके। तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को। पेड़ पौधे से लगाव होने के कारण इन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। और दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने टिहरी में यहाँ पर ढक्कर बप्पा हॉस्पिटल बनवाया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है, जो कि इनके द्वारा किया गया था, कार्य में आता है। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत 26 मार्च 1974 को की गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। UEFA महिला चैंपियन लीग 2020-21 जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम कौन बनी है? तो बी आंसर सही रहने वाला बार्सिलोना महिला की टीम द्वारा यहाँ पर ये चैंपियनशिप जीती गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले, ये भी आपको याद रख लेना है। UEFA यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। और इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय है जो कि नोयान स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस कंपनी ने हाल ही में एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वाइट के तहत यहाँ पर लॉन्च किया है? तो सी आंसर सही रहने वाला हीरो ग्रुप द्वारा यहाँ पर नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वाइट को लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी याद रख लेना है, हीरो ग्रुप की जो स्थापना वो हुई थी 1984 में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन और MD CEO है वो है पंकज M मुजाल। तो ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, डी वाला। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। 22 मई को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि रेलवे, SSC तथा अन्य एग्जाम में यहाँ पर ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस स्थान पर एक राष्ट्रीय औषधि पौधा संस्था की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो सी वाला आंसर हमारा सही आंसर रहने वाला है। सिंधु दुर्ग में यहाँ पर राष्ट्रीय औषधि पौधा संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोर IE को 15 जून 2022 से यहाँ पर बंद करने की घोषणा की है। तो इस ब्राउज़र को कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो सही आंसर रहने वाला आंसर ए, यानी 1995 में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रख लेना। आई को लॉन्च किया गया था 1995 में, 1995 में। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी महत्वपूर्ण तथ्य याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। और वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है जो कि अमेरिका में है। और चेयरमैन वर्तमान में है जॉन W थॉम्पसन, जो इसके चेयरमैन हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना। इसके अतिरिक्त इस कंपनी के जो CEO जो है वर्तमान में सत्या नडेला इसके CEO है। और प्रेसिडेंट है बेथ स्मिथ। तो ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने किस राज्य को हाल ही में चक्रवात तोकाते से प्रभावित किस राज्य को 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो बी आंसर सही रहने वाला गुजरात राज्य को यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर 1000 करोड़ देने की जो घोषणा की गई है। क्योंकि वर्तमान में आपको पता ही होगा, हाल ही में यहाँ पर तोकाते चक्रवात ने वहाँ पर काफ़ी यहाँ पर
प्रभावित किया था और उसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर वित्तीय सहायता की जा रही है गुजरात सरकार की। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी याद रख लेना गुजरात राज्य के बारे में। तो गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 को। आपको इसे नोट डाउन कर लेना है ताकि आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकें। तो 1 मई 1960 को यहाँ पर गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी और 33 जिले, वर्तमान में इसमें 33 जिले हैं और राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है वर्तमान में विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश का नाम है विक्रमनाथ। हाईकोर्ट के लेगोडेट मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ पर अहमदाबाद में स्थापित है, गुजरात में, अहमदाबाद में गुजरात की हाई कोर्ट है। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन सीट है लोकसभा की वो है 26, ये भी आपको याद रख लेना है। और राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की 182। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोरोना महामारी के कारण फीफा विश्व कप 2022 से किस देश को बाहर निकालने की घोषणा की गई है? तो डी आंसर सही रहने वाला, उत्तर कोरिया को यहाँ पर विश्व कप, जो फीफा विश्व कप 2022 होने वाला है उससे बाहर करने की घोषणा की गई है, जिसका कारण बताया गया है कोरोना महामारी का। इसके अतिरिक्त आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आप उसे एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर फीफा जो आपको बताया गया था, फीफा के बारे में कई बच्चों को पता नहीं होगा। तो फीफा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है और गियानी इन्फैंटिनो प्रेसिडेंट है वर्तमान में इसके, और इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। तो ये भी आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है, याद रख लेना है। इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पर उत्तर कोरिया की, तो ये भी आपको याद रख लेना। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग और तानाशाह किमजोंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। संसद का नाम है सुप्रीम पीपुल्स असेंबली, तो ये भी आपको याद रखना है। और वॉन यहाँ की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम वॉन है, तो ये भी आपको याद रख लेना है और नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्टार यूनियन दाई इच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला अभय तिवारी, जो कि इसके यहाँ पर कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अतिरिक्त ये भी आपको याद रख लेना है, यहाँ पर जो स्टार यूनियन दाई इच लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय है नवी मुंबई, जो कि भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का। फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित कराने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहने वाला भारत। तो भारत में यहाँ पर फीफा ने यहाँ पर 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप की जो स्थापना करने के आयोजन करने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रख लेना है, जो कि भारत में होने वाला है। वहीं आपको लास्ट का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2018 में हुआ था उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको नोट डाउन कर लेना है, जो लास्ट जो हुआ था 2018 में उरुग्वे में यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता टीम रही थी वो रही थी स्पेन। तो इसी के साथ आज की हमारी ये करंट अफेयर की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, जहाँ पर आपको PDF रूप में यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और कैसी लगी आपको यहाँ पर मेरी पहली क्लास, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो।